क्या कुछ चर्चा हुई, और जो 6 विधायक निष्कासित किए गए हैं कांग्रेस से, क्या उनके विषय में भी चर्चा कुछ हुआ? देखिए, विधानसभा का सत्र आज तक था, लेकिन पिछले कल वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, समाप्त कर दिया। और आज भी सत्र समाप्त होने के बाद आज विधायक दल के साथियों के साथ बैठना हुआ, और उसमें जिस प्रकार से विधानसभा के पूरे सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का रुख रहा, अध्यक्ष के नाते कम, कांग्रेस के एक नेता के नाते ज्यादा, सरकार बचाने के लिए इस प्रकार के प्रयत्न प्रयास करना है, मैं समझता हूँ कि बहुत उचित नहीं लगते अध्यक्ष को। जब विपक्ष की ओर से हमने कहा कि फाइनेंशियल बिल पर हम मतदान चाहते हैं, हाउस एडजॉर्न कर दिया गया। बजट पारित जिस दिन होना था, विधानसभा के अंदर प्रस्ताव ला करके भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया, तब जाकर के बजट पारित हुआ। उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। और आज जो 6 सदस्य जो निलंबित किए गए, निलंबित नहीं किए गए, उनको उनकी सदस्यता समाप्त की गई। वो भी बहुत जल्दबाजी में लिया वो निर्णय है। और इन तमाम विषयों को लेकर के विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई, और चर्चा के पश्चात जो जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा के अंदर रहा है उसके उस पर निंदा की हमारे विधायकों ने, सब लोगों ने। और मैं कहता हूं कि विधायकों ने ही नहीं, पूरे देश भर में इस तरह के सारे काम की निंदा हुई है जो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है। सर, क्या विक्रमादित्य से भी संपर्क हो पा रहा है? क्योंकि उनकी मदर का भी बयान आया था, उनका भी बयान आया था, हालांकि उन्होंने इस्तीफे की बात जरूर कही कि उन्होंने वापस ले लिया है। क्या वो अगर पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है? देखिए, अगर पर बात नहीं होते हैं, बात तो यही है कि पहले तो उनको ही तय करना है कि जहां वो बार बार जलील हो रहे हैं वहां रहना है कि नहीं रहना है। अगर वहां नहीं रहना है तो उनको निर्णय करना चाहिए। जब निर्णय करेंगे उसके बाद विचार करेंगे हम लोग। उनका स्वागत है अगर निर्णय करने के बाद वो ऐसी चीजों की इस तरह का प्रस्ताव आता तो हमारा पार्टी का नेतृत्व के साथ हम चर्चा करके उस पर निर्णय करेंगे कुछ। विक्रमादित्य की मदर का भी बयान है कि इसका पूरे जो इम्पैक्ट हुआ है, इसका प्रभाव है वो लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। आप भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में देखिए, उनने सच्ची बात कह दी। जो विधानसभा के अंदर अब की बार हुआ है उसका बहुत खराब इंप्रेशन बाहर गया है। वैसे भी सरकार की लोकप्रियता जो है वो 1 साल के इस कार्यकाल में जो है वो रसातल में चले गई है। लेकिन विधानसभा के सत्र के दौरान जो व्यवहार उनका रहा उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान उनका हुआ है। आप कल्पना करिए, बजट पारित करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं, बहुमत था नहीं। विधायक दल जो हमारा बीजेपी का आधे से ज्यादा सस्पेंड कर दिया, जो कतई भी उचित नहीं है। कोई दुनिया में कोई मान ही नहीं रहा हो कि ठीक निर्णय था। और इस प्रकार से सारी चीजों को अगर हम ध्यान में देखें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान इस सारी घटना के कारण तो हुआ ही हुआ है। और वैसे भी 1 साल के कार्यकाल में जो विधायक नाराज होकर के उनसे दूर चले गए, कांग्रेस पार्टी के नेता दूर चले गए, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष स्वयं इस बात को कह रही है कि इस सारे घटनाक्रम से बहुत बड़ा नुकसान उनको होगा। तो मुझे लगता है कि उनकी बात में ही जो है वो सच्चाई है, इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं। सर, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, स्पीकर ने भी कहा सरकार बच गई, पूर्ण बहुमत हमारे पास है। क्या ये सरकार वाकई में बच गई? देखिए, आज के दिन बच गई, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बचने की संभावना नहीं है। सर, एक वीडियो भी आया है जिसमें जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं उनके घर के बाहर एक दीवार। बहुत हैरान हुआ सारी बात को लेकर के। मुझे जानकारी मिली कि घर का रास्ता था, वर्षों से रास्ता चलने का था, अब वो रास्ता ही बंद कर दिया क्योंकि वहां से वो उनने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद के चुनाव के लिए उनने अपना समर्थन दिया, और उस कारण से उनको जो है वो उनका घर जाने का रास्ता भी बंद करना, इतना नीचता में जाना मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।